बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड फूड कलर स्टोरीज़ में आप लोगों को खुश आमदीद। आज मैं चिकन कढ़ाई ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह इंतहाई आसान तरीके से तैयार की गई है और आप लोगों को ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। चलिए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें चिकन कढ़ाई में अक्सर ये होता है कि प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन आज मैं इसमें ग्रेवी करने के लिए प्याज भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अगर चिकन के क्वांटिटी से अगर टमाटर ज़्यादा हो जाए तो फिर भी टेस्ट चेंज हो जाता है और इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसको ग्रेवी ज़्यादा करने के लिए और बैलेंस करने के लिए मैं इसमें थोड़ा से प्याज का इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैं कसूरी मेथी और हरी मिर्च को भी फ्राई करके लास्ट में आखिर में डालूँगी। ये आधा किलो चिकन के हिसाब से 1 पाव टमाटर है, जिसका छिलका उतार के मैंने ग्राइंड कर लिया था, और साबित धनिया है रोस्ट किए हुए, काली मिर्च, ज़ीरा और मिक्स गरम मसाला है। काली मिर्च ज़ीरा 2 टीस्पून है और 1 टीस्पून से कम मिक्स गरम मसाला है। 2 टीस्पून पिसी मिर्च है, आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और 2 टीस्पून कढ़ाई मसाला है, 1 स्पून अदरक लहसुन है, 1 स्पून, और 1 स्पून फूड कलर है, 1 स्पून नमक और कुछ फूड कलर है थोड़ी सी, 1 चुटकी, और 3-4 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, कुछ टुकड़े दालचीनी के हैं, 3-4 लौंग है। प्याज को भी वॉश करके मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि प्याज मीठी होती है अक्सर, तो इसलिए इससे सालन भी मीठा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा मैं प्याज को वॉश करके, आप जितना भी ज़्यादा डालना चाहें तो वॉश करके इस्तेमाल करें। देखिए प्याज का पानी का कलर पहले कैसा था और अब ये कलर कैसा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा तेल में फ्राई करने के लिए मिर्चें और कसूरी मेथी को फ्राई करने के लिए बचा लूँगी। अब बाकी तेल में भिगोने में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉश कर लिया था प्याज को मैंने, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई बिल्कुल ज़्यादा लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। फिर इसमें, क्योंकि चिकन कढ़ाई में पहले चिकन को फ्राई की जाती है, लेकिन मैं पहले प्याज को फ्राई करूँगी हल्के से, और इसमें जितने भी मसाला मैंने डाल लिया था वो मैं डाल दूँगी साबित, और 1 टीस्पून ज़ीरा भी इसमें यूज़ करूँगी, ताकि इसके फ्लेवर, इसकी खुशबू अच्छी हो जाए। और मैं इसमें अब थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें चिकन डालूँगी, और चिकन को भी फ्राई इस तरह से करूँगी जैसे चिकन कढ़ाई में अक्सर रेस्टोरेंट वाले करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ग्रेवी ज़्यादा करना है मुझे, क्योंकि मेरे घर में ग्रेवी ज़्यादा पसंद की जाती है, तो मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है। इसलिए प्याज को ब्राउन करके इसमें चिकन डालूँगी, ताकि चिकन भी ब्राउन हो जाए। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी। 1 टीस्पून अदरक है, 1 टीस्पून लहसुन है। इसको हल्के से फ्राई करके इसमें चिकन डाल के चिकन को ही फ्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने प्याज को भी वॉश करके इस्तेमाल किया है, ताकि इसकी कोई मिठास नहीं रहे सालन में, और सालन का जो अपना टेस्ट है, अपना जायका है, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्राई कर लिया है जिस तरह से चिकन कढ़ाई में फ्राई की जाती है चिकन को। अब मैं इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर को डालूँगी, और जितने भी मसाला मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था, साबित धनिया, गरम मसाला, कढ़ाई मसाला, वो सब इसमें डाल दूँगी, और 1 चुटकी या 2 चुटकी फूड कलर भी डालूँगी, ताकि इसका फ्लेवर, इसका कलर अच्छा आए। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सारा मसाला डालने के बाद इसको आधे आंच पे 20 मिनट के लिए तकरीबन छोड़ दूँगी, ताकि चिकन अपनी जो है वो गल जाए। और आधा पाव दही भी इसमें डालूँगी, ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। ये चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई में कसूरी मेथी और हरी मिर्चों का भगार ज़रूर डालते हैं, ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाए। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ आइंदा इंशाल्लाह। अब मैं इसको आधे आंच पे ढक के छोड़ दूँगी। ये दही है आधा पाव।
सारे मसाले डालने के बाद दही को डालना है, क्योंकि दही से चिकन जल्दी गल जाती है। अब मैं आधा आंच करके इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। 20 मिनट हो गए और माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। और मैं अब इसको इसी तरीके से भून लूँगी और हमारी चिकन कढ़ाई रेसिपी तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब ये देखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए और इसी हल्की आंच पे रख दूँगी, क्योंकि मुझे मिर्चों और कसूरी मेथी का बघार डालना है। बघार डालने के लिए सालन का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ौरन बघार डालने के फ़ौरन बाद ढक्कन बंद कर दूँगी। जो सालन में हमारा अपना स्टीम होगा इसकी और ये बघार की जो खुशबू होगी, दोनों मिल कर के इंतहाई अच्छी खुशबू हो जाती है, जो आप लोगों को इंशाअल्लाह मेरा ये तरीका बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। इतनी स्टीम में जब भी बघार डालें तो इतनी स्टीम में डालें और फ़ौरन ढक्कन बंद कर दें, ताकि जो स्टीम है इससे इसकी खुशबू और अच्छी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी है और सालन भी बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है ग्रेवी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।